अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट वेस्ट दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में बेसिकली हम ये बताने वाले हैं आपको, एक एडवाइजरी वीडियो होगी कि हाउ टू स्टार्ट अ बेकिंग बिजनेस। बहुत सारी हमारी गर्ल्स ये होती हैं जिनको 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो हम स्टार्ट कैसे करें, अपनी मार्केटिंग कैसे करें, और जो केक हम बना रहे हैं उसकी प्राइसिंग कैसे करें। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पहला हमारा हम चलते हैं कि केक की प्राइसिंग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं केक प्राइसिंग की, यानी हमें ये एस्टिमेट लगाना है कि हमें केक कितने का पड़ रहा है और हमें कितने का देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो केक प्राइसिंग होगी वो, उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप स्पंज कर रहे हो क्रिएट या बटर बेस्ड केक कर रहे हो। हम दोनों का एक एस्टिमेट लगाते हैं। लेट सपोज ज़्यादातर जो है वो स्पंज ही होता है। ठीक है, स्पंज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या डलता है? ठीक है, एग्स डलते हैं, ठीक है, शुगर डलती है, वो कास्टर हो, वो आइसिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, मैदा डलता है, इसके अलावा आप डालते हो बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थोड़े से एसेसरीज की बात करें तो एसेंस डल जाता है। ठीक है, क्रीम यूज होती है, सेंटर में फ्रूट्स वगैरह यूज होते हैं तो हम फ्रूट्स लिख देते हैं। आप इसमें फिर जो भी यूज करो, पाइनएप्पल या जो भी, लेकिन वो फ्रूट्स के जमरे में ही आएगा। ठीक है, फिर हम आगे आगे स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं कि अगर चॉकलेट केक बना रहे हैं तो चॉकलेट के हिसाब से, और वो फिर हम मजीद बात करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि हमें केक एग्जैक्टली पर कितने का रहा है और हमें कितना प्रॉफिट रखना है। ठीक है, अब अगर हम लेट सपोज 2 पाउंड्स का केक कर रहे हैं क्रिएट, तो उसमें हमारे पास एग्स होंगे 4, बड़े साइज के तो 4, छोटे होंगे तो 5। 4 एग्स हो गए। शुगर हमारे है स्पंज की रेसिपी, मैदा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर तकरीबन 5 ग्राम। एसेंस ज़्यादा से ज़्यादा कितना डलता है? 30 ml की बोतल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ml डलता है। ठीक है, क्रीम अगर 2 पाउंड का केक है तो कम से कम 150 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम। तो इसकी हम प्राइसिंग देख लेंगे। और फ्रूट्स का हमारे पास हाफ के जी का टिन आता है। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है 565 ग्राम्स का। कितने का होता है? 565 ग्राम्स का। उसमें से ज़्यादा हम डाल लेंगे 100 या 120 ग्राम्स। चलो 120 ग्राम्स कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमने भर भर के सब अच्छा डाला तो ये रेसिपी बनी हमारी। अब ये हमें देखना है कि इस वक्त एक्स की वैल्यू मार्केट में कितनी है। अब हम 4 एग की वैल्यू नहीं देखेंगे, हम पर डजन देखेंगे। शुगर की कितनी है, मैदे की कितनी है, उससे हम आपको कैलकुलेट करना सिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्स कितने रुपए दर्जन है मार्केट में। अगर हम इस वक्त की बात करें, आज है 14 फेब 2022, जिस दिन हमने ये वीडियो शूट की है। ठीक है, तो हमारे पास मार्केट में एग्स हैं 160 पर डजन। अब ये सिटी टू सिटी भी वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। आप अपने लोकल मार्केट का रेट देख लीजिएगा। ठीक है, शुगर इस वक्त आइसिंग शुगर अच्छी क्वालिटी की अगर आप लेते हो तो 130 पर केजी है, सस्ती भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, अगर आपने अपनी मार्केट वैल्यू क्रिएट करनी है ना, ये चीज़ मैं आगे आपको बताने वाली थी, तो जो है हमेशा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें। हमेशा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें ताकि आपका मार्केट जो है वो टर्नओवर ज़्यादा हो। मैदा 110 पर केजी, बेकिंग पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाता है, कम से कम अगर हम बात करें तो 30 रुपीज़ का 30 ग्राम्स, या चलो 50 रुपीज़ लगा लो। अगर हम बहुत ब्रांड की बात करें तो 50 रुपीज़ का कितना मिलता है? 30 ग्राम्स। ठीक है, एसेंस अगर आप लोकल ब्रांड की तरफ जाते हो, एसेंस के जिसकी स्मेल इतनी इंटेंस नहीं होती, तो 30 ml की बोतल आपको मिलती है। 30 ml की बोतल 50 रुपीज़ की। और अगर आप अच्छे ब्रांड की तरफ जाते हो तो 30 ml की बोतल मिलती है आपको 120 की। हम दोनों से कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, क्रीम अगर आप मिल्कीज फूड की क्रीम लेते हो तो आपको पड़ती है 380 पर केजी।
अगर आप नाइस की लोगे तो 390 to 400 पर केजी पड़ेगी। तो इस तरीके से अभी हमने इसका निकालना है कि हम तो इतना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फ्रूट्स 565 ग्राम फ्रूट का टिन है 280 रुपीज़ का। पाइनएप्पल लोगे तो 250 रुपीज़ का, ठीक है। तो कम ही होगा, हम ज़्यादा का एस्टिमेट ही लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, हम जो लेते हैं कैलकुलेटर, मैंने मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ किया है और कैलकुलेटर लेके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने करना है। 160 पर दर्जन एग्स हैं। दर्जन में कितने होते हैं? 12 एग, यानी 160 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू करोगे तो 13.33 रुपए का एक एग पड़ा आपको। अब आपने यहाँ कितने यूज किए हैं? 4 एग्स, तो आप इसको कर दो मल्टीप्लाई बाय 4, 53.33, यानी आप इसको लगा दो 54 रुपये, ठीक है। 33 का कोई हिसाब नहीं है, 54 रुपीज़ के हमारे पास पड़े एग्स। हम कॉर्नर पे लिख देते हैं ताकि हम इसे कैलकुलेट कर सकें। 54 रुपीज़ के हो गए एग्स। अब शुगर यहाँ पे कितनी है? 130 पर केजी। केजी में होते हैं 1000 ग्राम्स। हम अगेन इसको 130 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.13 रुपीज़ का 1 ग्राम आया। मल्टीप्लाई हमने कितना यूज़ किया यहाँ पर? 100 ग्राम्स। 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, 13 रुपए की आ गई हमारी चीनी, ठीक है। मैदा इज 110 पर केजी। लोकल ब्रांड, ब्रांडेड अच्छा लोगे तो 140 पर केजी तक है। अगेन 110 डिवाइड बाय 1000, 0.11 आया। हमने यहाँ यूज करना है 100 ग्राम्स, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यानी 11 रुपीज़ का मैदा। बेकिंग पाउडर 50 रुपीज़ का 30 ग्राम्स, हम अगर ब्रांडेड यूज करें 50 डिवाइड बाय 30, 1.66। अब यहाँ पे कितना यूज किया? 5, यानी तकरीबन 8.33 आया, यानी 9 ग्राम्स। 9 ग्राम्स का हो गया मैदा। अब हम एसेंस लेते हैं अच्छा वाला, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं। आपको पता है अगर आप लोकल लोगे तो इससे कम ही एस्टिमेट आएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ब्रांड वाला अगर हम लें तो 120 का कितना है? 30 ml, ठीक है। 30 डिवाइड बाय 120, 0.25 रुपीज़ का 1 ग्राम। मल्टीप्लाई बाय हमने कितना यूज़ किया? 2 ml, यानी 0.5। आप 1 रुपये लगा लो, 1 रुपये का एसेंस आ गया। क्रीम 380 पर केजी, यानी 380 पर केजी में कितना होता है? 1000 आपने यूज किया। 0.38 का 1 ग्राम। हम यहाँ पे ले रहे हैं मिनिमम 150 ग्राम, मैक्सिमम, क्योंकि आप अंदर भी लगाते हो क्रीम स्टफिंग में भी, तो 250 ग्राम अगर हम क्रीम यूज कर रहे हैं तो 95 रुपीज़ की आ गई क्रीम। फ्रूट्स हमने लिए 280 के कितने? 565 ग्राम्स। हमने कितना यूज किया? 120 ग्राम्स। ये अप्रोक्सीमेटली है। 280 का 565 ग्राम्स, हमने यूज किया 120 ग्राम्स। 120 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 120, आंसर आया 59.46। पॉइंट का कोई नहीं होता, 1 रुपया बढ़ा के लिखो कि नुकसान ना हो, एटलीस्ट 60 रुपीज़। अब इनको करें प्लस, ये एस्टिमेट है, आगे बताते हैं। इनको हम प्लस करें 54 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 95 प्लस 60, टोटल इज 243। अब कहानी यहाँ एंड नहीं है, आप लोग खुश हो जाएंगे बस 243 रुपीज़ का 2 पाउंड्स, नहीं, आगे और बताते हैं। 243 रुपीज़ तक बात थी कि सिंपल सा केक है जिसमें क्रीम है, जिसमें फ्रूट्स हैं और सिंपल सा स्पंज है। अब अगर बटर बेस्ड केक बनाओगे तो यहाँ पर आप बटर की ऐड करोगे, ठीक है। तो कितना रुपया ऐड हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से करोगे। अगर आप क्रीम नहीं यूज़ कर रहे, आप बटर क्रीम यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूज़ करोगे बटर? मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 ग्राम। 200 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा 110 रुपये का बटर आता है, ठीक है। तो वो इसमें 243 नहीं, ये
353 हो जाएगा। लेकिन फिर बटर क्रीम केक जो होते भी कस्टमाइज है उनके रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। अभी हम उनके लिए बात करें जो बहुत बिगनर्स हैं। जब बिगनिंग में ही आपको एक प्राइसिंग करना आ जाएगी तो आप आगे एडवांस लेवल पे कर लोगे, ठीक है। इसके बाद छोटे मोटे लवाजमात जो केक में डलते हैं, जैसे स्प्रिंकल्स हो गए, लोकल लोगे तो 20 रुपीज़ के स्प्रिंकल्स ऐड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेड लेते हो तो 100 भी हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक मिडल अमाउंट लगा देते हैं, 80 रुपये की डेकोरेशन आ गई, ठीक है। अब आप कहेंगे केक बोर्ड भी लगता है, केक बेस भी लगता है, बिल्कुल लगता है। तो केक बोर्ड 2 पाउंड्स का 15 रुपये का मिलता है, ठीक है। बॉक्स आपके ऊपर है, आप विंडो वाले ले रहे हो तो आप अपनी ब्रांडिंग अच्छी करोगे। अगर आप स्टार्ट में हो आप नॉन विंडो वाले लो। नॉन विंडो वाले बॉक्स जो है वो 10 रुपये का, 10-15 रुपये का पड़ता है, और विंडो वाला बॉक्स जो है वो 2 पाउंड का पड़ता है, 40 रुपये का, ठीक है। हम यहाँ पर 40 रुपीज़ ही लगाए अगर, ठीक है। अच्छा, और अगर एक्स्ट्रा चीज़ों की बात की जाए, अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हो तो कितना 250 ग्राम चॉकलेट ऐड हो जाएगी। 250 ग्राम चॉकलेट अगर हम बिल्कुल मिनिमल ब्रांड की बात करें तो 160 रुपीज़ की पड़ती है। तो हमारे पास कितना था ये 243 रुपीज़। 80 रुपीज़ के हमने स्प्रिंकल्स लगाए, 15 रुपीज़ का हमने बोर्ड लगाया, 40 रुपीज़ का हमने बॉक्स लगाया, एंड 160 रुपीज़ की हमने चॉकलेट लगा ली। तो ये लमसम आ गया 538 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है, आप बीटर यूज़ करते हो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और आपका गैस, ठीक है। हम स्टैंडर्ड चार्जेस लगाएंगे 50 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपीज़। तो ये हो गया 588 रुपीज़ का 2 पाउंड। ये हम करंट सिनेरियो में बता रहे हैं जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, नहीं तो पहले हम करते थे तो 450-500 तक आता था। अब यहाँ पर ये बात आ गई कि भाई केक तो आ गया हमारा कितनी रेंज में, एक बेसिक केक, इसके ऊपर नोजल्स वगैरह जो लगती है ना, देखिए वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो ना तो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, वो हर केक के लिए अलग नहीं आती चीज़, ठीक है। तो आप उसको काउंट नहीं करोगे, उसको आप एज अ अपना इन्वेस्टमेंट लोगे, ठीक है। 588 मल्टीप्लाई बाय, अब हम यहाँ पर रखेंगे 40% का रेशियो, 40% यानी 235.2 यानी 236 रुपीज़ आया, ठीक है। यानी हमें 40% अपना केक के बिजनेस में मुनाफा रखना है, बाकी बिजनेसेस में बहुत कम होता है। 2 कितना आया था, हम अगेन चेक कर लेते हैं। 588 था, हमने 40% लिया, 236 आया, 236 को हमने 588 में प्लस कर लिया, 824। लेकिन आप 824 नहीं, आप तकरीबन रखो 900 रुपीज़, यानी आपने कितना बढ़ाया, तकरीबन 400 रुपया, 300 रुपया बढ़ा। आप इसको 950 तक भी लेके जाओ, लेकिन अगर आप स्टार्ट में हो तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखोगे आप, लेकिन इतना भी कम ना हो, क्योंकि जब आप केक को क्रिएट करते हो ना, जब आप क्रीमिंग हो जाएगी, चेरीज आ जाएंगी, सब कुछ आ गया, तो 50-100 ग्राम ऊपर हो जाता है या 50-100 ग्राम नीचे हो जाता है। तो जब नीचे या ऊपर होती है चीज़ तो क्या होता है कि आपको लॉस ना हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी 950। बाकी आपकी मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपसे जो लेने वाले हैं वो किस ऑथेंसिटी से हैं। अब बात आती है कि हम मार्केटिंग कैसे करें अपनी प्रोडक्ट की। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने प्राइसिंग तो लो रखनी है, लेकिन अपनी ब्रांड का जो भी अपना केक है उसकी वर्थ भी नहीं गिरानी। प्राइसिंग इतनी हो कि वर्थ उसकी अच्छी हो, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है और हम कितना ज़्यादा सक्सेस में हैं। अगर आप दिन का 1 केक बना रहे हो, यू आर नॉट इन द प्रॉफिट। अगर 2 केक बना रहे हो, यू आर नॉट इन द प्रॉफिट। क्योंकि देखिए, हमने तो हिसाब किया 50 ग्राम का, 4 केक का, 2 केक का, हमने यही हिसाब किया ना, ये देखिए। तो आप मार्केट से 100 ग्राम तो लेने नहीं जाओगे चीज़, आप केजी लोगे, तो इन्वेस्टमेंट तो पहले बड़ी हो गई ना। सबसे पहले आप कोशिश करो अपनी मार्केटिंग के ऊपर, फिर आप देखो कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। मार्केटिंग कैसे होगी, आप केक खिलाओगे ना, आप हमेशा अपनी क्वालिटी, नंबर 1 थिंग जो आएगी ना वो है क्वालिटी। क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करो, भले आपको शुरू में प्रॉफिट ना हो।
ठीक है, कोई बिजनेस आपको शुरू में प्रॉफिट नहीं देता। क्वालिटी अच्छी रखोगे, आज आप एक बंदे को अच्छा खिलाओगे, उसका टेस्ट उस पर इम्पैक्ट अच्छा आएगा, वो 2 को बताएगा, 2 4 को बताएगा, आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। पहला ही इम्पैक्ट गलत डालोगे, अगर चीज़ अच्छी नहीं डालोगे तो 2 से 4, 4 से वो फिर आपका जो ग्राफ है वो डिक्लाइन पे आएगा। ठीक है, जब आप देखो कि आपको दिन के 3 ऑर्डर और महीने के 90 100 जा रहे हैं तो आप प्रॉफिट में आओगे। क्यों? क्योंकि हमने हिसाब किया था 950 रुपीज़ का और 590 रुपीज़ का हमें एक केक पड़ रहा था। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर स्पेसिफिकेशन है 360 रुपीज़ हमें प्रॉफिट मिला। ठीक है, अब इसमें स्पेसिफिकेशन आती है, हमें एडिबल पिक्चर चाहिए, हमें ये, तो वहाँ पर आप मौका आ जाता है कि आप इसमें फिर और अपना प्रॉफिट खींच सकते हो, ज़्यादा अच्छा मार्जिन, आप 50% तक अपना प्रॉफिट लेके जा सकते हो। आपको होप्स तो समझ में आ रही हो की बात। अब यहाँ पर 360 है, मैंने कहा कि आपको अगर महीने के 60 ऑर्डर आ जाते हैं, दिन के 2, तो आपने महीने का 21,600 रुपये कमा लिया। ठीक है, ये बहुत बेसिक होगा स्टार्ट में, लेकिन जब आप करते जाओगे, अपना टेस्ट बिल्डअप करोगे, अपनी मार्केट बिल्डअप करोगे, आपको अच्छा लगेगा। अब बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि हम लोगो कैसे क्रिएट करें, हम कार्ड्स कैसे प्रिंट करें, तो आप खुद अपना लोगो घर पे क्रिएट कर सकते हो अपनी ब्रांड का। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा जिसमें मैं बताऊंगी हाउ टू मेक योर लोगो। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाउ टू मेक योर वेबसाइट इजी है। कोशिश है हमारी कि हमारे ज़रिए आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो आपको फ़ायदा पहुंच सके। बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी फेलो बेकर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर 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 मुझे कमेंट से बताइएगा कि कैसा लगा। जज़ाकल्लाह।